हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं 2022 टीवीएस अपाचे RR 310। अब इसका एक कज़न भी आ चुका है मार्केट में और मेरे को रोज़ डीएम आ रहे हैं कि भैया इसको लें कि BMW लें। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, विच इज़ अ बेटर बाइक एंड विच वन शुड यू बाय। सो बड़ा आज आंसर देने वाला हूँ मैं आपको। एंड द प्रॉब्लम इज़ नॉट द फैक्ट कि BMW ने भी एक सेम मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। द प्रॉब्लम इज़ जिस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया है। बिकॉज यार देखो, प्रॉब्लम मतलब मेरे को तो पता ही था कि लॉन्च होने वाली है, बिकॉज दिस बाइक वॉज मेड इन कोलैबोरेशन विद TVS एंड BMW। दोनों ने मिलकर बनाई है, तो दोनों को लॉन्च करना था, ये तो कंफर्म था। बट जिस तरीके से BMW ने किया है ना, वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू CR TVS फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको TVS का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से। सबसे पहले मैं आपको TVS अपाचे RR 310 का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 2,65,000 रुपीज़। यहीं पे अगर मैं BMW के बारे में बात करूँ तो BMW इससे 20,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट करती है और वहाँ पे फीचर्स भी कम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या फीचर्स कम है। सबसे पहले यार देखिए, डिज़ाइन सब कुछ सेम है। मतलब ग्राफिक्स आप बोल सकते हो, पेंट स्कीम आप बोल सकते हो कि वहाँ पे अलग है, बट ओवरऑल द बाइक इज़ एग्जैक्टली द सेम। बस 2-3-4 डिफरेंसेस है, मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी पूरी बाइक सेम है। और बस वहाँ पे जहाँ पे अपाचे लिखा हुआ है, वहाँ पे एक सर्कल काट के BMW ने अपना लोगो लगा दिया है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो वो एक चीज़ है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार भैया वहाँ पे ग्राफिक्स कितने बढ़िया दिख रहे हैं, BMW का लोगो है, इसलिए मैं ये वाला कलर लेके आया। आप एक बार इस कलर को देखिए, आपको लग रहा है मतलब यहाँ पे कोई कमी है या फिर कुछ है। यहाँ पे आपको ग्लॉस पार्ट्स मिल रहे हैं, ऊपर आपको मैट पार्ट्स मिल रहे हैं, हल्का हल्का रेड दिया गया है। दिस कलर स्कीम इज़ लुकिंग सो डैम गुड। मतलब ये कलर स्कीम मेरे को BMW की लाइवलरी से भी बेटर लग रही है। तो वो एक चीज़ है। सो यही कुछ बातें हैं। बाकी अब अपन सामने से स्टार्ट करते हैं। तो सामने आपको डुअल प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, ये आपके DRLs हैं। सो दैट लुक्स गुड। इधर पे आएँ तो आपको गोल्ड एनोडाइज USD फोक्स मिलते हैं, जो कि वहाँ पे भी मिलेंगे। अलॉयज एंड ट्यूबलेस टायर्स हैं, वो सब बढ़िया चीज़ें हैं। बट द डिफरेंस इज दिस, यहाँ पे आपको पेडल डिस्क मिल रही है, वहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्क मिलेगी। पेडल डिस्क में आपको ज़्यादा लंबे समय तक बेटर ब्रेकिंग मिलती है, कंसिस्टेंट ब्रेकिंग मिलती है। जैसे मतलब अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो, ट्रैक पे कंसिस्टेंटली आपको ब्रेकिंग मिलती रहेगी। बिकॉज वंस द डिस्क हीट्स अप, हीटिंग के बाद ना इसमें हीट डिसिपेशन ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्क। सो पेडल डिस्क यहाँ पे आपको बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देगी, जो कि आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, इवन आफ्टर पेइंग 20,000 रुपीज़ मोर। सो ये पहला डिफरेंस आप याद रखना। LED टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वहाँ पे BMW का लोगो है, बट यहाँ पे हियर वी हैव दिस TVS लाइवलरी। इंजन की तरफ आए तो इंजन यहाँ दोनों में ही सेम है। ये प्रोड्यूस करता है 34 PS एंड 27.3 Nm का टॉर्क इन स्पोर्ट एंड ट्रैक मोड। एंड अगर आप इसको अर्बन और रेन में स्विच कर दोगे तो फिर ये प्रोड्यूस करता है 25.8 PS एंड 25 Nm का टॉर्क। तो ये आपको 4 मोड्स ही मिल रहे हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट एंड ट्रैक। द हाइएस्ट पावर फिगर इज द 34 PS एंड 27.3 Nm। तो ये इतना प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो दिस इंजन इज रिवर्स इंक्लाइंड, आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ से आपको और बेटर दिखेगा। सो ये इंजन रिवर्स इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से ना ये इंजन को अपन और आगे रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्विंग आर्म लंबा हो जाता है। अब इसकी वजह से 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपका व्हील बेस ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। अगर व्हील बेस बड़ा हो जाता है ना तो गाड़ी को मनूवर करने में दिक्कत होती है, उतनी आराम से मनूवर नहीं होती। जैसे क्रूज़र बाइक्स होती है ना, उनको मनूवर करने में कितना मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। बिकॉज द व्हील बेस इज़ नॉट दैट लॉन्ग बट द स्विंग आर्म इज़ लॉन्ग, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। द स्विंग आर्म इस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो उसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। सो ये रिवर्स इंक्लाइंड इंजन ना BMW ने ही मेजरली डेवलप किया था विद TVS, और बाकी ये डिज़ाइन का पार्ट जो था वो TVS ने डेवलप किया था। सो देखो, कंबाइन करके बनाया है, तो दोनों लगाएंगे अपना अपना दिमाग, और दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ भी लॉन्च की। बट प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगा क्या दिक्कत है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं इसके 5 इंच के TFT डिस्प्ले की तरफ। ये भी आपको वहाँ पे सेम मिलता है। बस हाँ, ये जो चीज़ है
यहाँ पे आपको ये TVS रेसिंग और ये सब लिखा मिल रहा है, वहाँ पे आपको BMW मोटोराड और ये सब चीज़ें लिखी मिलेंगी। तो यही एक डिफरेंस है, बाकी मतलब एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, सो आप अपना फ़ोन पेयर कर सकते हो, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो वी हैव राइड मोड, स्ट्रिप, माई व्हीकल प्रेफरेंसेस। राइड में आपको अर्बन, रेंज, स्पोर्ट, ट्रैक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और चारों ही मोड्स में इसका लेआउट भी चेंज हो जाता है, सो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्वॉल्विंग लगता है। और सारे ही मोड्स में पावर तो ऑल्टर होती है, ABS भी ऑल्टर होता है। सो रेन में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, अर्बन में थोड़ा सा कम, स्पोर्ट में और कम, ट्रैक में एकदम ही कम। सो ABS भी यहाँ पे ऑल्टर हो रहा है। सो वो एक चीज़ है। सो ये भी मतलब वहाँ पे आपको लगभग सेम ही मिल रहा है। ये आपका इंटीग्रेटेड स्टार्टर और किल स्विच। यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट की बटन मिल जाती है, आपका पूरा कंट्रोल है। हॉर्न इज ऑल्सो डिसेंट। कमिंग टूवर्ड्स द सीट, सो सीट आप देख लीजिए। अब कंपेयर टू BMW यहाँ पे सीट हाइट इज़ 1 mm लेस, सिर्फ एक मतलब क्या ही उसको क्या बोलें, कोई मतलब की चीज़ नहीं है, बट बता दे रहा हूँ। तो सिर्फ 1 mm यहाँ पे आपको कम सीट हाइट मिलती है, विच इज़ लाइक नथिंग। सो वो एक चीज़ है। बाकी राइडर के लिए अच्छी खासी जगह है। पिलियन भी डिसेंटली यहाँ पे बैठ आएगा, उतनी भी आराम से नहीं बैठेगा, बट डिसेंटली यहाँ पे बैठ आएगा। पीछे की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पे LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, LED टर्न सिग्नल्स। वन रियली बिग डिफरेंस जो आपको यहाँ पे मिलता है कंपेयर टू BMW, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस, आर द टायर्स। बिकॉज अगर आपको याद हो, जब पहले TVS अपाचे आती थी तो उसमें जो टायर्स थे उसकी हर कोई कंप्लेन करता था कि यार बिल्कुल भी अच्छे टायर्स नहीं है, जैसे ही कोई स्लिपरी कंडीशन में जाओ या फिर पानी में जाओ एकदम स्लिप होने लगते हैं। आपको भी अच्छे से याद होगा। फिर जब इस गाड़ी का अपडेट आया था तब TVS ने यहाँ पे मिशलिन रोड 5 टायर्स दिए थे, जो कि यार मेरे हिसाब से बहुत अच्छे टायर्स हैं। मतलब अभी देखो मैं एकदम यहाँ पानी आनी से लेके आया हूँ, फिर भी गाड़ी आराम से आ गई, ज़्यादा स्लिप नहीं हुई। बट BMW ने वो पुराने वाले ही टायर्स रखे हैं, तो वहाँ पे आपको उतनी अच्छी ग्रिप नहीं मिलेगी, स्पेशली इन द वेट कंडीशन। वेट कंडीशन में BMW में जो टायर्स दिए गए ना वो एकदम ख़राब है, मतलब इतना स्लिप होंगे ना कि आपको बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। सो द बिगेस्ट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी आर द टायर्स, बिकॉज यहाँ पे आपको बेटर टायर्स मिल रहे हैं जो कि आपको BMW में नहीं मिलने वाले हैं। सो इसका देखो यार, टायर महंगे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, टायर महंगे होते हैं, कोई सस्ती चीज़ नहीं होती है। सो यहाँ पे आपको बेटर टायर्स मिल रहे हैं जो कि आपको BMW में नहीं मिलेंगे। बाकी एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे आपको मोनोशॉक मिल जाता है। इस तरफ आएँ तो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। और बाकी ये सब चीज़ें तो सेम ही है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। एक और डिफरेंस जो कि मेरे को लगता है यार कि TVS इज़ बेटर एट इज़ द BTO पैकेज। मतलब यहाँ पे आप बिल्ड टू ऑर्डर दे सकते हो, अपने हिसाब से एक ज़्यादा ट्रैक ओरिएंटेड मोटरसाइकिल ले सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू पे दैट एक्स्ट्रा मनी यू कैन गेट लाइक एडजस्टेबल सस्पेंशन एंड ऑल, फुट पैक्स ऊपर, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपको TVS वो ऑफर कर रहा है, यू कैन पे मोर एंड गेट अ बेटर मोटरसाइकिल फॉर द ट्रैक। सो ये एक चीज़ है जो कि मेरे को लगता है TVS आपको ज़्यादा बेटर ऑफर कर रहा है कि यू कैन पे मोर एंड गेट अ फार बेटर मोटरसाइकिल फॉर द ट्रैक। आप बेटर ट्रैक मोटरसाइकिल ले सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड मोटरसाइकिल ले सकते हो, जो ऑप्शन आपको BMW के साथ नहीं मिलने वाला है। सो यहाँ पे यू हैव बेटर ऑप्शंस, बेटर कस्टमाइजेशन। और बाकी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको बेटर टायर्स मिल रहे हैं, पेडल डिस्क ब्रेक मिल रही है, प्राइस यहाँ पे कम है। तो वही कुछ डिफरेंसेस है। बाकी लाइवलरी और वो जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में हल्के से डिफरेंसेस है कि वहाँ पे BMW मोटोराड लिखा आएगा, वो तो यार आपको मिलता ही है, बट उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो वो एक चीज़ है। अब एक काम करता हूँ, आपको उसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, देन विल राइड इट। Let's go. सो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट यार इनिशियल पिकअप इतना बढ़िया है इस गाड़ी का, भी आपने देखा हल्की सी व्हीली उड़ गई थी। सो इनिशियल पिकअप यार इस गाड़ी का बहुत तगड़ा है, कभी भी आपको इनिशियल पिकअप के मामले में कोई दिक्कत फील नहीं होगी। मिड रेंज बहुत अच्छा है। अब जो टॉप एंड है इस गाड़ी का वो डिपेंड करता है इन व्हाट मोड यू आर। सो अगर आप इसको अर्बन और रेन में रखते हो तो टॉप एंड में जाके ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, आपको उतना अच्छे से पावर नहीं देता है। बट इफ़ यू कीप इट इन स्पोर्ट और ट्रैक
तो फिर आपको ये बहुत तगड़ी पावर डिलीवरी देगा इवन इन द टॉप एंड, और फिर इतने फ्रीली रेव करता है कि मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड आपको टॉप एंड में पावर मिलने वाली है, बट इन एवरी मोड आपको इनिशियल पिकअप और मिड रेंज तो बहुत अच्छी मिलने वाली है। सो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो या द पावर डिलीवरी इज़ रियली गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल, बहुत तगड़ी पावर डिलीवरी। एंड द थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस इंजन इज़ द फैक्ट कि पावर आपको ना कभी भी इंटिमिडेट नहीं करती है, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराएगी कि यार डर लग रहा है या फिर पावर आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे कभी आपने KTM RC 390 अगर चलाई हो तो वहाँ पे क्या होता है, यू फील दैट फियर, यू फील दैट कि यार पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कभी कभी, या फिर मैं एकदम से थ्रॉटल खोलूँगा तो क्या होगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पे फील नहीं होती है। सो यू कैन रियली टेम दिस मोटरसाइकिल, यू कैन यूज़ इट इन अ वे दैट यू कैन एन्जॉय द मोटरसाइकिल, आपको मज़ा भी आए और एक्साइटमेंट भी बना रहे। सो पावर डिलीवरी इज़ वेरी अडेप्टेबल, यू कैन अडेप्ट टू इट, यू कैन यूज़ इट इन अ वे कि आपको मज़ा आएगा, डर ज़्यादा नहीं लगेगा, आप फ्री माइंड से चला पाओगे। सो इफ़ समवन इज़ वांटिंग टू बाय अ मोटरसाइकिल विद अ बिग कैपेसिटी इंजन, ही कैन टोटली लुक फॉर दिस मोटरसाइकिल। वो आराम से इस मोटरसाइकिल को चला भी पाएगा, एंजॉय भी कर पाएगा, यूज़ भी कर पाएगा और उसको डर भी नहीं लगेगा। सो दैट्स रियली गुड अबाउट दिस इंजन। रिफाइनमेंट के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देखिए। सो रिफाइनमेंट के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथ और रिफाइंड इंजन है। द एग्जॉस्ट नोट इज़ ऑल्सो रियली गुड, सो वो भी मज़ा आता है सुन के। एंड हीटिंग के बारे में बात की जाए तो देखिए बात ऐसी है, इट्स अ बिग कैपेसिटी इंजन, तो हीटिंग तो होती है यहाँ पे, बट इट्स वेरी वेल मैनेज। सो लेट्स से इफ़ यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल इन सिटी, तो सिटी में अगर आप कंटिन्यूसली इसको 1 घंटा चलाओगे ना, तब जाके आपको हीटिंग फील होने वाली है, उससे पहले नहीं होती। सो 1 घंटा कंटिन्यूस चलाने के बाद आपको यहाँ पे हीटिंग फील होगी। सो या हीटिंग इज़ वेल मैनेज यार, मतलब विथ सच अ हाई कैपेसिटी इंजन 1 घंटे बाद आपको कंटिन्यूस राइडिंग के हीटिंग फील हो रही है। सो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गेयरबॉक्स के बारे में। सो वी हैव स्लिपर क्लच। स्लिपर क्लच होने की वजह से आप अग्रेसिवली डाउनशिफ्ट कर सकते हो, रियर व्हील आपका स्किड नहीं होगा। एट द सेम टाइम स्लिपर क्लच होने की वजह से इसको पुल करने में आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से आप इसको पुल कर पाएंगे। आपको 6 स्पीड गेयर बॉक्स मिलता है, एंड द गेयर बॉक्स इज सो डैम स्मूथ यार, मतलब जैसे आपको शिफ्ट करना है वैसे शिफ्ट करो, कभी भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मूथली और बहुत एफिशिएंटली ये गेयर शिफ्ट करता है। सो मतलब बहुत प्रिसाइज है यार, कभी भी आपको गेयर बॉक्स के मामले में कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है। मल्टीपल डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, जो करना है करो, रियली गुड गेयर बॉक्स। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेटिंग पोजीशन के बारे में। सेटिंग पोजीशन भी ना यार इस गाड़ी की बिगनर्स को बहुत ज़्यादा फेवर करती है, बिकॉज इट्स नॉट रियली अग्रेसिव। सो आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हो, फुट पैग्स हल्के से रियर सेट हैं, एंड सीट यार इस गाड़ी की बहुत कंफर्टेबल है, वो तो एक चीज़ है। सो सीट में आपको अच्छी खासी जगह मिलती है, सो सीट इज़ रियली कंफर्टेबल। नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ बिगनर फ्रेंडली मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ सिटिंग पोजीशन, बिकॉज यहाँ पे ना जैसे कोई बिगनर चलाना स्टार्ट करता है, अब अगर मैं उसको एकदम ऐसी सिटिंग पोजीशन दे दूँ तो पहले तो वो बैठते साथ ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसके बाद पावर से अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसके बाद जब चलाएगा तो और अनकंफर्टेबल हो जाएगा, जब ब्रेक लगाएगा लीन करेगा तो। बट यहाँ पे क्या है ना, आपको एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलती है, नॉट रियली अग्रेसिव। सो अ बिगिनर कैन ऑल्सो कंट्रोल द पावर, ही कैन कंट्रोल दिस मोटरसाइकिल विदाउट बीइंग टू अनकंफर्टेबल। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू वांटेड टू बी अग्रेसिव, सीट में बस पीछे हो जाओ और फिर आप अग्रेसिव हो जाओगे। सो यू हैव लाइक दिस बोथ द सिटिंग पोजीशंस जैसी आपको चाहिए। अगर आप हल्का सा आगे होके बैठते हो तो कंफर्टेबल रहती है, अगर आप पीछे हो जाओगे तो ये अग्रेसिव हो जाती है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय दिस मोटरसाइकिल फॉर टूरिंग, जैसे बहुत से लोग टूरिंग करना चाहते हैं, यू कैन डू टूरिंग ऑल्सो विद दिस मोटरसाइकिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन नहीं है। सो आराम से आप टूर भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बहुत से लोग करते भी हैं इस मोटरसाइकिल के साथ। सो टूरिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ऑफ दिस स्लाइटली कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन। सो या दिस इज़ लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यार, मतलब आपको कंफर्ट भी मिल रहा है, अग्रेसिव होना है तो अग्रेसिव हो जाओ। सो दैट्स रियली गुड, बिकॉज इंडियन कंडीशंस में यार आप पूरे टाइम ट्रैक में तो चलाते नहीं रहते हो, सिटी में चलाते हो, ट्रैफिक में चलाते हो, वहाँ पे हल्का बहुत कंफर्ट तो चाहिए, भले ही कोई भी मोटरसाइकिल हो बट कंफर्ट तो चाहिए ना, तो कंफर्ट आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा।
एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। उतना माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। मेरे दोस्तों के पास भी है कि मोटरसाइकिल, उनको भी इतना ही मिलता है 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर। सो माइलेज इज़ गुड। अब बड़ी कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल है यार, तो उतना भी माइलेज आपको नहीं मिलेगा। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो सस्पेंशन यार इस गाड़ी का बहुत तगड़ा है, बिकॉज येस इट्स ऑन द स्टिफर साइड बट एट द सेम टाइम इट डज़ नॉट रियली टॉस यू अराउंड। सो स्टिफनेस तो आपको फील होती है, आपको ये ज़रूर फील होगा कि गाड़ी का सस्पेंशन स्टिफ है, आपको वो स्टेबिलिटी मिलती है, वो कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू आर अग्रेसिवली लीनिंग दिस मोटरसाइकिल, व्हेन यू अग्रेसिवली पुश दिस मोटरसाइकिल अराउंड अ कॉर्नर, तो आपको वो स्टिफनेस फील होगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप इसको तेज़ भी चलाते हो तो भी वो कॉन्फिडेंस आता है। बट एकदम से अगर कोई पॉटहोल आता है या फिर गड्ढा आता है, जैसे ये देखो, द बाइक डज़ नॉट रियली टॉस मी अराउंड। तो मेरे को ना एकदम से टॉस नहीं करती है, मेरे को झटका नहीं देती है, तो वो यार मेरे को बहुत सही लगता है। क्योंकि बहुत सा क्या होता है ना, बहुत सी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में द सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड बट एट द सेम टाइम इट टॉसेज यू अराउंड। मतलब कभी भी कोई गड्ढे अड्डे में अगर आप चले गए, वो एकदम आपको फेंक देता है, उचका देता है। वैसा यहाँ पे नहीं है। सो इट्स ऑन द स्टिफर साइड बट एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट एब्जॉर्बेंट ऑल्सो। सो एब्जॉर्ब भी कर लेगा, आपको कंफर्ट भी दे देगा डिसेंट। अब ऐसा नहीं है कि 100 की स्पीड में जाओगे तो दे देगा, वैसा नहीं है, बट हाँ 50-60 की स्पीड तक आपको डिसेंट कंफर्ट दे देगा। सो दैट्स गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS डिपेंडिंग अपॉन द मोड। या सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड आपको यहाँ पे ABS की सेटिंग देखने को मिलेगी। सो अर्बन और रेन में ये ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, ट्रैक और स्पोर्ट में ये कम अग्रेसिव हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड आपको ABS मिलेगा कि कितना अग्रेसिव है और कितना इंट्रूड कर रहा है। अभी अपन अर्बन मोड में हैं। सबसे पहले रियर ब्रेक के बारे में बात करते हैं। रियर इज़ गुड मैन, लाइक द बाइट इज़ गुड, द फीडबैक इज़ गुड, द स्टॉपिंग पावर इज़ गुड, रियर ब्रेक इज़ अ गुड वन। और अभी यार देखो अर्बन मोड में स्टिल ABS ने उतना ज़्यादा भी इंक्लूड नहीं किया। सो ट्रैक और स्पोर्ट में तो आपको और मज़ा आएगा। सो दैट्स गुड। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। Oh my God, the front brake of this motorcycle is so damn good यार। मतलब मेरे को ऐसा लगा लाइट ब्रेकिंग में भी कि मैं स्टॉप ही मार दूंगा, इतनी तगड़ी ब्रेकिंग है यार। मतलब मैंने कोई बहुत अग्रेसिवली ब्रेक नहीं किया था, फिर भी यार इतनी तगड़ी ब्रेकिंग और इतना अच्छा मॉड्यूलेशन है। मतलब आई कैन टोटली फील कितना ब्रेक मैंने यहाँ से अप्लाई किया है, क्या किया है। सो वो यार मेरे को बहुत सही लगा कि बहुत अच्छा मॉड्यूलेशन है। यू कैन रियली कंट्रोल हाउ मच ब्रेकिंग यू आर डूइंग फ्रॉम हियर। एट द सेम टाइम द स्टॉपिंग पावर वॉज गुड, द बाइट वॉज रियली गुड एंड द फीडबैक वॉज रियली गुड। सो यार ब्रेक्स के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है इस मोटरसाइकिल के साथ। ऑल्सो रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ रियली ईजी यार, आप इसको एक बार में रीड कर पाते हो। एंड इतनी इन्फॉर्मेशन है इसमें, मतलब आपको जो भी इन्फॉर्मेशन जानना है आप इसमें जान सकते हो। सो इट हैज़ अ टन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो दैट्स रियली गुड। एंड फिट एंड फिनिश बहुत तगड़ी है, स्विच गियर की क्वालिटी बहुत तगड़ी है। सो स्विच गियर के मामले में भी आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी, बहुत प्रीमियम फील होती है मोटरसाइकिल। सो वो मेरे को बहुत सही लगा। सो अब बात करते हैं अवॉर्डेक के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको TVS लेना चाहिए या फिर BMW लेना चाहिए। तो इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से देयर अ पॉपकॉर्न वाला, आपको पॉपकॉर्न लेना है। एक पॉपकॉर्न वाला आपको 100 रुपीज़ के 100 ग्राम पॉपकॉर्न दे रहा है। उसी के बाजू में एक और पॉपकॉर्न वाला है जो कि आपको 120 रुपीज़ के 80 ग्राम पॉपकॉर्न दे रहा है। अब 120 वाले की थोड़ी सी इमेज प्रीमियम है, बट एक चीज़ आपको ये पता है कि दोनों सेम जगह पे अपने पॉपकॉर्न बना रहे हैं, सेम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सेम तरीके से बना रहे हैं। विच वन विल यू गो फॉर? ऑब्वियसली राइट, 100 रुपीज़ में 100 ग्राम पॉपकॉर्न, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिल रहा है और आपको प्राइस भी कम पे करना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर यार। मतलब यहाँ पे आपको प्राइस कम पे करना है, आपको ज़्यादा फीचर्स ही मिल रहे हैं, ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट मिल रहा है। वाई नॉट गो फॉर दिस मोटरसाइकिल? BMW, पता है मैंने BMW से एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर यही चीज़ उल्टी होती ना कि जो मोटरसाइकिल BMW ने लॉन्च किया है वो TVS लॉन्च करता है और फिर उसके बाद BMW ये वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करता है एट अ प्रीमियम, तो समझ में भी आता है कि हाँ यार 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के वहाँ पर आपको ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं, BMW का लोगो मिल रहा है। बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। ये तो यार कहानी उल्टी है। मतलब कम प्राइस में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइस में कम फीचर्स मिल रहे हैं। सो द फाइनल वर्डिक्ट इज यार, गो फॉर दिस व्हीकल एंड इफ़ यू आर रेडी टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी एंड इफ़ यू वांट समथिंग एक्सक्लूसिव,
वाई नॉट गो फॉर द BTO पैकेज। आप BTO पैकेज में आपको और इक्विपमेंट मिलेगा एंड इट विल बी अ फार एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल। मतलब BMW तो फिर भी लोग ले लेंगे, BTO उतनी ज़्यादा आपको नहीं दिखने वाली है। सो वाई नॉट गो फॉर द BTO पैकेज, इट विल बी मोर प्रीमियम, मोर एक्सक्लूसिव। सो दैट्स द फाइनल वर्डिक्ट यार। सो मेरे हिसाब से आई डोंट नो वाई BMW डिड सच अ मूव। एटलीस्ट यार कुछ तो चेंज कर देते, फेयरिंग में BMW S1000 RR जैसी फेयरिंग कर देते, या फिर पावर इंक्रीज कर देते, या फिर कुछ तो नया करते। इट्स लाइक दे जस्ट वांटेड टू लॉन्च अ मोटरसाइकिल और उन्होंने लॉन्च कर दी बस, उसके अलावा उनको कोई मतलब था नहीं। सो या दिस इज द चॉइस फॉर मी, दिस इज द वन आई विल रिकमेंड टू यू ऑल। गो फॉर दिस व्हीकल। ज़्यादा सर्विस नेटवर्क है TVS के, ज़्यादा आराम से आप इसको मेंटेन कर पाओगे, बेटर प्रोडक्ट, मोर फीचर्स। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन सी योर नेक्स्ट वीडियो, बाय।